इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि गाजियाबाद के लोनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और पशुधन अधिनियम 1960 का पालन, जिसमें गौवंशों और अन्य किसी जीव की हत्या न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। और इसके पहले भी लोनी में मुसलमान भाइयों ने केक काटकर बकरीद का त्योहार मनाया है। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि हम मुस्लिम भाइयों को इको फ्रेंडली ईद मनानी चाहिए। इस साल ये कुर्बानी 7 जून को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। उसको लेकर गाजियाबाद से लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी। उन्होंने कहा है कि इस बार की जो बकरीद है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। जो बलिदान दिया जाता है बकरों का वो ना होना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए खुद विधायक जी मौजूद हैं। सर, आपने जो कहा है किस संदर्भ में कहा है कि जो बकरीद है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए? मेरे यहाँ लोनी जो विधानसभा है वहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। तो एयर टू एयर 10 किलोमीटर में अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स जिनका डिस्पोजल नहीं हो सकता हो, या पशुओं का कटान, ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। और ये कानून बनाया हुआ आज का नहीं है, 52 का है और देश संविधान से चलेगा। तो वहां 2 बार जहाज गिर भी चुका है, फाइटर प्लेन। तो इसलिए हमने कहा है कि उस बात का ध्यान रखा जाए। और पिछले बार भी और उससे पहले भी मुस्लिम भाइयों ने वहां केक का बकरा बना करके और उस पे अपना जो भी उनके आयत वगैरह हैं पढ़ते हुए उसको काटा था। तो वो एक मैसेज दिया था देश में। तो इससे क्या होगा, इको फ्रेंडली ईद का कहने का मतलब ये है कि एक साथ किसी त्योहार पे अगर जीवों की इतनी बड़ी हत्या होती है तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पशुओं के कटान होने से प्रकृति में एक कंपन होता है जिससे भूकंप आदि का कारण बनता है। और वैसे भी एनिमल क्रूरल्टी एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग पशुओं को निर्ममता के साथ जो जिस तरह काटा जाता है वो उसको प्रतिबंधित किया गया है। और लोनी के बारे में मैंने पर्टिकुलरली बात की है कि लोनी में क्योंकि ऑर्डिनेंस लगता है उसका पालन कराना पुलिस का काम है। और अगर कोई पालन नहीं करता है तो ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में भी आता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो धर्मगुरु हैं और रामभद्राचार्य जी, इन्होंने भी विरोध किया है। तो क्या इस संदर्भ में आप आगे बात करेंगे, सरकार माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में अवगत कराएं? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो अवगत है ही है इसमें। भाई एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस तो जहां भी एयरफोर्स स्टेशन है देश में वहां लगता ही है। बाकी जगह के लिए उन्होंने कहा है और वो बात सही भी है कि जब दुनिया इतने आगे जा चुकी है और हम लोग, क्योंकि जब प्राचीन काल में तो कपड़े भी नहीं होते थे लोगों के पास, तो लोग पशुओं को मार करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन आज हमारे पास एक से एक ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, घी है और तमाम तरह के सब्जियां हैं, फल हैं और अनाज के भंडार हैं पूरी। तो इसलिए भारत जो है उसमें हिंसा को कहीं स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध की भूमि है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने नंगे पैर गाय चराई हैं, तो कई जगह गोहत्याएं भी होती हैं, तो रुकना चाहिए। हम लोगों ने सनातन धर्म में भी बलि पूरे दुनिया में सबको मालूम है कि होती थी, लेकिन हमने नारियल को उसकी जगह बलि के रूप में इस्तेमाल कर दिया है। तो मुस्लिम भाइयों ने भी लोनी में एक उदाहरण पेश किया था कि केक का बकरा बना करके काटा था और उसका मैसेज गया था। और उस टाइम कोरोना था, फिर कोरोना आया हुआ है, तो कहीं जो सरफेस है पशु की उस पर कोई कोरोना का, अगर कोई कोरोना का जर्म्स आगे बैठ के आएगा तो वो कितने लोगों को इफेक्ट करेगा। तो ऐसे कई कारण हैं, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन मेरे यहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, इसलिए हम हर बार बोलते ही हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं भी इस तरह की घटना ना हो। लोनी से विधायक थे नंदकिशोर, ने साफ हिंदी खबर से कहा कि जो बकरीद होनी चाहिए वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। तो देखिए, साफ तौर पर कह दिया गया है कि बकरीद का त्योहार